आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में आत्मनिर्भर भारत, सौर ऊर्जा परियोजना, सीबीएसई पाठ्यक्रम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान करने के लिए सभी क्षेत्र में आत्मविश्वास पैदा करने की जरूरत बताई है। श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इसके लिए सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आत्मनिर्भरता सही मायने में तभी संभव है जब हमारे भीतर आत्मविश्वास हो। आत्मविश्वास तभी आता है जब पूरा देश, पूरा सिस्टम, हर देशवासी, हम सब मिलकर के आत्मनिर्भरता की दिशा में चल पड़े। कोरोना संकट से पैदा हुई स्थितियों के बीच भारत यही काम कर रहा है। सरकार यही आत्मविश्वास जगाने में जुटी है। समाज के जिस तबके तक अक्सर सरकारें पहुंच नहीं पाती थी, आज उन तक सरकार के संसाधन और संवेदना दोनों पहुंच रही है। अब जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को ही लीजिए। लॉकडाउन के तुरंत बाद पहला कदम ये उठाया गया कि देश के 80 करोड़ से अधिक गरीब साथियों तक मुफ्त खाना पहुंच सके, उनकी जेब में थोड़ा बहुत खर्चे के लिए व्यवस्था रहे। और जब लॉकडाउन उठाया गया तब सरकार को लगा कि आने वाला समय तो बरसात का भी है, त्योहारों का भी है, और हमारे यहां तो दिवाली और छठ पूजा तक अब तो त्योहार ही त्योहार चलते रहते हैं और सभी संप्रदाय, सभी धर्मों के त्योहार रहते हैं। ऐसे में गरीबों को ये मदद मिलती रहनी चाहिए, इसलिए इस योजना को जारी रखा गया। अब गरीब परिवारों को नवंबर तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इतना ही नहीं, निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में भी सरकार पूरा अंशदान दे रही है। इसी तरह पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से उन साथियों की सूद भी ली गई है जिनकी सिस्टम तक सबसे कम पहुंच होती थी। आज इस योजना से रेहड़ी, ठेला लगाने वाले लाखों साथियों को 10,000 रुपये तक के सस्ते ऋण बैंक से मिलने लगे हैं। हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगी हमारे ये साथी अपने छोटे से कारोबार को बचा सके, चला सके। देश में ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, सोलर पावर की ताकत को हम तब तक पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास देश में ही बेहतर सोलर पैनल, बेहतर बैटरी, उत्तम क्वालिटी की स्टोरेज, उसकी कैपेसिटी का निर्माण ना हो। अब इसी दिशा में तेजी से काम करना है और हम सब करके रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब देश का लक्ष्य है कि सोलर पैनल सहित तमाम उपकरणों के लिए हम आयात पर अपनी निर्भरता को खत्म करें। लक्ष्य ये है कि अभी जो देश की सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको भी तेजी से बढ़ाया जाए, और इसलिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अनेक जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अब जैसे कुसुम योजना के तहत लगाए जा रहे पंपों में सोलर पंप बनाए जा रहे हैं, घरों में लगने वाले रूफटॉप पैनल में भारत में ही बने सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स और मॉड्यूल्स, इसको हमने जरूरी कर दिए गए हैं। इसके अलावा सरकारी विभाग और दूसरी सरकारी संस्थाएं जो भी सोलर सेल या मॉड्यूल खरीदेगी वो मेक इन इंडिया ही हो, ये तय किया गया है। यही नहीं, पावर प्लांट लगाने वाली कंपनियां सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग भी करें, इसके लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेरा आज इस सेक्टर से जुड़े उद्यमियों से, युवा साथियों से, स्टार्टअप से, एमएसएमई से यही आग्रह है
कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार के कार्यक्रमों में पर्यावरण सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जा रहा है और इसमें सौर ऊर्जा बड़ी भूमिका निभा सकता है। सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं, उनमें पर्यावरण सुरक्षा और ईज ऑफ लिविंग को प्राथमिकता दी जा रही है। हमारे लिए पर्यावरण की सुरक्षा सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वे ऑफ लाइफ है। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तब हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि साफ सुथरी ऊर्जा के प्रति हमारा संकल्प जीवन के हर पहलू में दिखे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका लाभ देश के हर कोने, समाज के हर वर्ग, हर नागरिक तक पहुंचे। बीते 6 साल में लगभग 36 करोड़ एलईडी बल्ब्स पूरे देश में वितरित किए जा चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब देश भर में स्ट्रीट लाइट्स में लगाए गए हैं। और सुनने में तो ये बहुत सामान्य बात लगती है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि सामान्य तौर पर जब कोई सुविधा हमको मिलती है, हम उसके आदी हो जाते हैं, तो उसके इम्पैक्ट की या उसके होने या न होने की हमें कुछ महसूस ही नहीं होता। हम ज्यादा चर्चा भी नहीं करते। इस प्रकार की चर्चा तभी होती है जब वो चीज हमारे पास नहीं होती। ये छोटा सा दुधिया एलईडी बल्ब जब नहीं था तो इसकी जरूरत अनुभव होती थी, लेकिन उस समय कीमत पहुंच से बाहर थी, बिकता भी नहीं था, लोग खरीदते भी नहीं थे, बनाने वाले भी आगे नहीं आते थे। तो 6 साल में क्या हुआ? कौन सा बदलाव आया? एलईडी बल्ब की कीमत उस समय जो थी उससे आज 10 गुना घट गई है। यानी अगर उस समय 400 रुपया थी तो आज 40 रुपया हो गई। अगर 300 थी तो 30 रुपया हो गई। अनेक कंपनियों के बल्ब बाजार में आ गए। घरों और गलियों में एलईडी लगाने भर से ही हर साल करीब 600 अरब यूनिट बिजली, इसकी खपत कम हो रही है, बिजली की बचत हो रही है और लोगों को रोशनी भी अच्छी मिल रही है। श्री मोदी ने कहा कि सौर ऊर्जा न केवल वर्तमान समय में महत्वपूर्ण है, बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम साबित हो सकता है। सौर ऊर्जा आज की नहीं, बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है। क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। श्योर इसलिए क्योंकि ऊर्जा के बिजली के दूसरे स्रोत खत्म हो सकते हैं, लेकिन सूर्य सदा सर्वदा पूरे विश्व में हमेशा ही चमकता रहेगा। प्योर इसलिए क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित करने के बजाय उसको सुरक्षित रखने के में मदद करता है। और जैसे श्योर है, प्योर है, सिक्योर इसलिए क्योंकि आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये हमारी ऊर्जा जरूरतों को भी सुरक्षित करता है। जैसे जैसे भारत विकास के नए शिखर की तरफ बढ़ रहा है, हमारी आशाएं, आकांक्षाएं भी बढ़ रही है और वैसे वैसे हमारी ऊर्जा की, बिजली की जरूरतें भी बढ़ रही है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। इसमें सौर ऊर्जा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है और हमारे प्रयास भारत की इसी ताकत को विस्तार देने के हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई पाठ्यक्रम को कम करने के लिए शिक्षाविदों, अध्यापकों और अभिभावकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। अपने संदेश में श्री निशंक ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है।
कोविड की महामारी को देखते हुए कुछ समय पहले अभिभावकों और शिक्षाविदों सहित तमाम लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि इस समय सीबीएसई के पाठ्यक्रम को कुछ कम करना चाहिए ताकि छात्र ज्यादा तनाव में न रहें। इसे देखते हुए मैंने सभी शिक्षाविदों से, अध्यापकों से, सभी अभिभावकों से, देश के तमाम लोगों से निवेदन करके सुझाव मांगे थे कि वो सुझाव दें कि क्या पाठ्यक्रम कम हो सकता है और कितना कम हो सकता है, उनके क्या सुझाव हैं। तो जब पूरे देश भर से अध्यापकों के, शिक्षाविदों के, अभिभावक गण के जो सुझाव आए, उसके बाद विशेषज्ञों की समिति के द्वारा इन सुझावों पर विचार विमर्श परामर्श करने के बाद सीबीएसई ने ये निर्णय लिया कि ऐसी परिस्थिति में छात्रों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए 30% तक इस समय उस पाठ्यक्रम को कम किया जाए, उन टॉपिक को कम किया जाए। चंद लोग केवल बिना किसी जानकारी के झूठ और सनसनी फैलाने की दृष्टि से सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा उनसे बहुत विनम्र अनुरोध है, आग्रह है कि प्लीज आप शिक्षा में कम से कम राजनीति न करें, शिक्षा को छोड़ दें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत हजारीबाग स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में प्रवासी मजदूरों और कामगारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि कामगारों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, वहां से हमको सोलर ट्रेनिंग्स करने का आदेश मिला है और सारे के सारे प्रशिक्षण जो हैं हमारे बिल्कुल सीधे सीधे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं कि अगर वो उसको ठीक से सीख लेते हैं तो वो अपना एक बहुत अच्छा खासा व्यवसाय उसमें शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग उनको तकनीकी जानकारी के साथ हम लोग उनको प्रयोग और प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहे हैं और कि आप ट्रेनिंग देने के बाद में ये सूची हमें राज्य सरकार को सौंपेंगे तो जो फंडिंग गरीब कल्याण रोजगार अभियान में जो पैसा राज्य सरकार में जो आया है, जो जिला में आया है, तो वो उसको स्कीम के साथ जोड़ के उनके जो रोजगार है उसको शुरू कराने में उनका सहयोग करें। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मजदूरों और कामगारों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उनके सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई थी, लेकिन अब सरकार द्वारा प्रशिक्षण देकर रोजगार दिया जा रहा है, जिससे उन्हें लाभ हो रहा है। मैं पहले गुड़गांव में जूस का दुकान चलाता था, जिसमें हमेशा अनेक प्रकार परेशानी आती थी, कभी पुलिस का, कभी कुछ का, और वहां से भी लॉकडाउन की वजह से हम लोग को जब रोजगार बंद हो गया तो हम लोग यहाँ अपने गांव लौट आए हैं और यहाँ पे हम लोग को होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र में मुर्गी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि हम यहीं पे अपने गाँव में रह के, अपने घर पे रह के हम अपनी जीविका के लिए अपने कुछ कर सके। और इससे ये प्रशिक्षण से हमें लग रहा है कि हम अपने घर पे ही अपना गुजारा कर सकते हैं, मुर्गी पालन करके, बकरी पालन करके। पहले बॉम्बे में हम रहते थे, लॉकडाउन की वजह से गांव आ गए। अब मेरे गांव यहाँ होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र में आज ट्रेनिंग हो रहा है, यहीं मुर्गी फार्म, बकरी पालन, सुअर पालन का यहाँ मेरा फायदा हो रहा है। यहीं अब सब चीज मेरे गांव में हो रहा है, तो बाहर कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे बाहर, अब घर परिवार चलाएंगे, मुर्गी पालन करके व्यवसाय यहीं चलाएंगे, घर परिवार सब चलाएंगे। रेस्टोरेंट होटल में काम कर रहे थे, काम करने में मन नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी मजबूरन था काम करने का। काम करते करते 2020 में एक कोरोना वायरस का चपेट आने लगा, जिसका चलते सारा लॉकडाउन हो चुका और लॉकडाउन होने के क्रम में बंद हो गया। और हमारे केंद्र सरकार के पहला उसमें योगदान हुए कि लॉकडाउन से ही दूर होगा और जो जहां है उस जगह पर रहें। 2 से 2.5 महीने होने के बाद वो बोले जो प्रवासी अगर आप गाँव अपना राज्य जाना चाहते हैं वो आ सकते हैं, और अगर आपके पास पैसा नहीं तो आपका केंद्र आवे और आप विकास तभी हो सकता है, आत्मनिर्भर आपको बनना पड़ेगा। और मैं ये उम्मीद से मैं सोचा कि सबसे अच्छा है अपना गाँव, अपना घर, और उसी उम्मीद से मैं आया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव।